क्या आप जानते हैं हमारे यूनिवर्स में 100 बिलियन गैलेक्सीज एंड 100 बिलियन स्टार्स हैं। हमारा यूनिवर्स कई बिलियन ईयर पुराना है। क्या आपको पता है कि हमारे यूनिवर्स की शुरुआत कैसे हुई, तारे कैसे बने, आज जो हम मिनरल्स यूज़ करते हैं वो कैसे बने, ये सब आप जानेंगे इस वीडियो में। बिग बैंग से यूनिवर्स की शुरुआत। तो इन सब की शुरुआत हुई थी आज से लगभग 13.7 बिलियन ईयर्स पहले, ऊर्जा के एक छोटे से स्रोत से। यह स्रोत एक परमाणु से भी छोटा था। हमारे इतिहास की भी शुरुआत यहीं से हुई। हम वजह तो नहीं जानते, मगर हमारे ब्रह्मांड में अचानक विस्फोट हुआ। सेकंड के 1 करोड़वें हिस्से में परमाणु से भी छोटी चीज अचानक एक गैलेक्सी से भी बड़ी हो गई। यह विस्फोट इतना शक्तिशाली था कि बिग बैंग के अंदर सेकंड के करोड़वें हिस्से में इतनी ऊर्जा निकली जिसका यूज आज भी हम कर रहे हैं। ये ऊर्जा इतनी थी जिससे सभी तारे रोशन हैं, जिससे हर जीव को ताकत मिल रही है। आज हम जितनी भी ऊर्जा यूज करते हैं वो बिग बैंग से निकली थी। बिग बैंग के बाद सबसे पहले हाइड्रोजन का जन्म हुआ। हमारा ब्रह्मांड इसी से बना है। ये परमाणु पूरे ब्रह्मांड में उड़ने लगे, लेकिन ये बराबरी से नहीं फैले थे। ज़्यादा परमाणु के छोटे पैकेट्स ने शुरुआती ब्रह्मांड बनाने लगे। साथ ही ग्रेविटी ने अपना जादू दिखाना शुरू किया। पहले तारामंडल बने और ब्रह्मांड के अंतहीन राज बाहर आने लगे। पूरे इतिहास में ऐसा देखा गया है, जहां ऊर्जा और तत्व जमा होने लग जाता है वहां जटिल चीजें होने लग जाती हैं। ऐसा ही हुआ था उस समय में भी। बिग बैंग के बाद भी नए बने तारामंडल के अंदर ग्रेविटी लगातार गैस धूल के बादलों को दबा रही थी, जिससे दबाव और गर्मी बहुत तेजी से बढ़ने लगी। जब तापमान कभी 17.25 लाख सेल्सियस के आसपास पहुंचा और हाइड्रोजन के अणु आपस में टकराने लगे, जिससे एक नया तत्व बना, हीलियम। हीलियम से निकले ऊर्जा के तेज गुबार से पहले तारों का जन्म हुआ। अचानक वहां बहुत रोशनी होने लगी और उससे निकली ऊर्जा ब्रह्मांड में मिलने लगी। पूरा ब्रह्मांड रोशन हो गया। लेकिन इस शुरुआती ब्रह्मांड में किसी चीज की कमी थी। तारे तो करोड़ों थे, लेकिन ग्रह एक भी नहीं थे। ग्रह बनाने के लिए यूनिवर्स के पास हाइड्रोजन और हीलियम गैस ही थी। हर जटिल चीज जो भारी थी, जिनसे कुछ बनाया जा सकता था, आयन या जीवन, ऐसी दूसरी चीजें जो कार्बन से बनी थी, मगर वह सारी चीजें तारों में बनती थीं। हम भले ही सूरज और उसके जैसे तारों को प्रकाश का एक स्रोत माने, मगर उनके अंदर बहुत बड़ी घटनाएं हो रही थीं। तारे तत्व बनाने की फैक्ट्री हैं। वे हाइड्रोजन को हीलियम से, हीलियम को लिथियम से बनाकर 25 ऐसे आम तत्व बना रहे थे जो जीवन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। इनमें से कार्बन, ऑक्सीजन और आयन भी शामिल हैं। आज से 1200 करोड़ साल पहले तारे वो तत्व बनाने लगे थे जिनसे आयन एज की शुरुआत हो सकती थी। इनमें शहरों की इमारतें बन सकती थी, मगर स्टैचू ऑफ लिबर्टी को देखें तो पता चलता है कि इसका फ्रेम तो लोहे का है, मगर इसकी खाल इतनी भारी है कि वो तारों में नहीं बन सकती थी। यह ब्रह्मांड के लिए बहुत बड़ी चुनौती थी, बात चाहे लेडी लिबर्टी की त्वचा बनाने की हो, या फिर सोने की, या फिर यूरेनियम की। ये कुछ ऐसे तत्व थे जिन्हें अलग से बनाना पड़ता है। तारों में इतनी ऊर्जा नहीं थी। पहले तारे बनने के कुछ लाख साल बाद ही इनमें अचानक विस्फोट हो गया। इस विस्फोट को सुपरनोवा कहते हैं। ये बिग बैंग के बाद सबसे बड़ा विस्फोट था। उनमें निकली ऊर्जा से ज़्यादा भारी तत्व आपस में मिलने लगे। विस्फोट से वे तारे तो खत्म हो गए, लेकिन उनसे बना यूरेनियम और गोल्ड, कई तत्व जिनमें से एक तांबा भी था। पीरियोडिक टेबल ऑफ एलिमेंट आसमान में बने पिंडों की लाइब्रेरी है, जिनसे हमारी दुनिया बनी। उनमें से ज़्यादातर चीज़ें उस कैम्पसेट से निकली थीं। सुपरनोवा की वजह से हमारे खून में आयन है। इसके लिहाज से सुपरनोवा के अवशेष आज भी हमारे अंदर हैं। यहाँ तक कि दवाइयों में भी तांबे और जिंक का यूज़ होता है। वे सारे एलिमेंट जो सुपरनोवा में थे, सारे धरती पर जीवन के बीज बने और उसी से मानव इतिहास की शुरुआत हुई। और इसी तरह और कई मिनरल्स बने। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर एंड कमेंट में बताएं आपको कैसा लगा।